हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको मैंने इंट्रोडक्शन के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले पार्ट में हम स्क्वायर को डिफाइन करेंगे, वर्ग को, और दूसरे पार्ट के अंदर हम स्क्वायर रूट को करेंगे। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर को हम हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या है? दरअसल एक आकृति लेता हूं मैं यहाँ पे, देखिए। वर्ग किसे कहते हैं हम? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ग, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एक साइड है ए, तो चारों साइडें क्या होंगी? ए होंगी। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा? साइड अगर मेरे पास ए है तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो इस यहीं से तो स्टार्ट हुआ ये वर्ग, ए का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या ये जो शेप है, ये वर्ग है, इसका स्क्वायर से कोई लेने देना है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कोई लेने देना है? जी हाँ, बिल्कुल ही है। चलो खैर, हम स्टार्ट करते हैं आगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है? स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। जैसे मेरे पास 12 है, 12 को मैं अगर 12 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 144। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्वायर। अब बात करेंगे हम स्क्वायर की आइडेंटिटीज के बारे में। स्क्वायर को कितने तरह से निकाल सकते हैं? स्क्वायर की आइडेंटिटी वैसे बहुत होती हैं, लेकिन 8th क्लास के अंदर जो आइडेंटिटी यूज होंगी वो होंगी a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होती है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। a प्लस बी, मान लेते हैं मेरे पास मैंने निकालना है 32 का स्क्वायर। ठीक है, तो 32 सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि 32 जो नंबर है ये किन दो नंबर के बीच में पड़ता है जिसमें जीरो आती है। दो अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक जीरो हो? ठीक है, और उनके बीच में ये पड़ता हो। जैसे 32 किसके बीच में पड़ता है? 30 और 40 के बीच में। अब यहां देखिए, दो अंकों की संख्या है, ये भी दो अंकों की संख्या है। यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या है? जीरो। यहाँ पे भी इकाई का अंक क्या है? जीरो। तो इसके बीच में ही तो पड़ेगा ये 32। ठीक है, 32। अब देखेंगे कि ये 32 किसके नियरेस्ट है, किसके ज्यादा नजदीक है। ये इसके ज्यादा नजदीक है या फिर इसके ज्यादा नजदीक है? तो इससे तो ये सिर्फ दो ही ज्यादा है। तो मैं क्या इसको कैसे लिख सकता हूं? a प्लस बी की आइडेंटिटी में लिख सकता हूं 32 को मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 2 का स्क्वायर। वैसे तो ये 40 के अंदर भी है, 30 और 40 के बीच में है, तो इससे भी रिलेशन है इसका। लेकिन इसका क्या बनेगा रिलेशन? इसका बनेगा 40 माइनस 8, क्योंकि जो 32 है ना, ये 40 से 8 कम है और 30 से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो नजदीक किसके पड़ा है? नजदीक पड़ा है ये 30 के, इसीलिए मैंने इसको 30 प्लस 2 की आइडेंटिटी में लिखा है। ठीक है, तो a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये हो गया मेरा आइडेंटिटी, इसमें मैं पुट कर दूंगा। अब a मान लूंगा मैं 30 को और b मान लूंगा मैं 2 को। ठीक है, तो a प्लस बी की आइडेंटिटी ऊपर लिखी हुई है, इसमें पुट कर देंगे। जहां जहां आपको a दिखाई दे रहा है वहां पे 30 रख देंगे, जहां जहां आपको b दिखाई दे रहा है वहां पे 2 रख देंगे। कैसे रखेंगे? 30 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 30 का स्क्वायर, क्या बताया था मैंने? 30 का स्क्वायर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 30 का स्क्वायर क्या होगा? 30 मल्टीप्लाई 30, क्या हो जाएगा? 900। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 900 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस 32 जा 60, 62 जा 120।
ठीक है, अब मैं इन दोनों सभी को ऐड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 1 2 4। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से एक नंबर और ले लेते हैं हम, जो जिसमें ये आइडेंटिटी लगती है। ये क्या होगा, मान लेते हैं मैं ले लेता हूं यहाँ पे 38 का स्क्वायर निकालना है मैंने, इसी से रिलेटेड लूंगा मैं 38 का स्क्वायर। अब देखिए जो 38 है ये भी तो 30 और 40 के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, किसके नजदीक ज्यादा है, ये 30 के नजदीक ज्यादा है या 40 के। ध्यान से देखिए 38, इसके बाद 39, फिर 40, यानी कि इसी के नजदीक है ना ये। इससे तो लगभग इतना दूर पड़ेगा 38, और इससे देखिए कितना दूर है ये। ठीक है, तो मैं क्या कर दूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं कर सकता हूं 40 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 40 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 38 ही तो आता है। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, 40 माइनस 2। तो यहाँ पे रख लीजिए, तो 40 आ जाएगा, ए को 40 मान लेंगे और बी को मान लेंगे 2। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर इसका। आगे यहाँ पे जहां जहां ए दिखता है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही डिफरेंस है बस इसमें, यहाँ पे 2ab पॉजिटिव है, यहाँ पे 2ab माइनस है। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 40 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 1600 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस 2 2 जा 4, 44 जा आ जाएगा 160। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करके इसमें से ये सब ट्रैक कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास प्लस करके आया 1604, और इसमें से 160 घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा 4, और 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 0 10 में से 6 4 और यहाँ 5 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको a प्लस बी आइडेंटिटी में और a माइनस बी आइडेंटिटी में दोनों में ही वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं हम। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो मेरे पास है वो टॉपिक है मेरे पास ट्रिपलेट, त्रिक। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की चीज है। ट्रिपलेट किसे कहते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3 और लेट का मतलब साइडें। देखते हैं चलो ट्रिपलेट क्या होता है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब आपको पता है इसमें ये जो साइड है सबसे बड़ी है। ठीक है, ट्रिपलेट के अंदर 3 नंबर आते हैं। ठीक है, मान ये कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपलेट के, यही तो चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिपलेट का फार्मूला होता है 2m, कोई भी नंबर हो आपके पास 2m के इक्वल लेंगे हम उसको। ठीक है, उसके बाद दो आइडेंटिटीज और लगेंगे इसके, 2m स्क्वेयर प्लस 1 और m स्क्वेयर माइनस 1। अभी आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मान लेते हैं। चलो मैं आगे कोशिश करता हूँ बेटर कराने की। मेरे पास एक नंबर दिया 10, यहां से ट्रिपलेट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 की ट्रिपलेट ज्ञात करनी है मेरे को। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 10 और इसका ट्रिपलेट ज्ञात करना है। इससे 3 साइडें कैसे बनेंगी, तो मैं क्या करूंगा, इस 2m के इक्वल रख लूंगा इसको। ठीक है, तो 10 को क्या रख लूंगा मैं, 2m के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, 2m के इक्वल रखता हूँ 10 को, तो m आ गया मेरे पास 10/2, यानी कि आ गया मेरे पास 5। तो m की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5। ठीक है, अब मैं इस m की वैल्यू को इस आइडेंटिटी में और इसमें रख लूंगा, ट्रिपलेट आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें रखते हैं m स्क्वेयर प्लस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, 5 स्क्वेयर प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 5 5 जो 25 और प्लस 1 कितना हो गया मेरे पास, 26। उसके बाद अब निकालता हूं मैं m स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, m क्या आया था मेरे पास 5, 5 का स्क्वेयर है और माइनस 1 आ गया, यानी कि 25 माइनस 1। तो मेरे पास आ गया आंसर 24। तो यहां से ट्रिपलेट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ट्रिपलेट क्या है, यहाँ पे देखिए, एक तो 10 है मेरे पास ये नंबर, और दूसरी साइड क्या आई मेरे पास 26, और इस तीसरी आगे मेरे पास 24। ठीक है, तो ये हो गई है मेरी ट्रिपलेट। अब इसको सीरियल वाइज भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 10, उसके बाद इससे बड़ा नंबर है 24, उसके बाद 26,
ठीक है, अब मैं इसको चेक करके देखता हूँ ट्रिपलेट मेरी सही बनी है या नहीं बनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक फार्मूला होगा, देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है एच स्क्वेयर, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, एच पी स्क्वेयर, पी ये सॉरी ये साइड एच है, ये पी है और ये बी है, हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में रख लूंगा मैं, किसमें, पीजीटी के अंदर रख के देखूंगा क्या होता है पीजीटी, जो सबसे बड़ी साइड है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड है मेरे पास एच, इसका स्क्वायर कर लूंगा और जो ये दो साइडें बाकी बची है इसको एक तरफ रख लूंगा, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही चीज तो यहाँ पे अब मेरे पास ट्रिपलेट क्या आई है, ट्रिपलेट आई मेरे पास 10 24 25 6, ठीक है। तो इसमें रख के देखो, इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 26, तो मैं 26 को एक तरफ रख लूंगा, 26 का स्क्वायर कर दूंगा, और ये जो दो बाकी रकम बची हैं, दो नंबर बचे हैं, इसको मैं एक साइड में ले लूंगा प्लस करके स्क्वायर में, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो मेरे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 26, इसका आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 24 मल्टीप्लाई 24, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 676 और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस क्या गया 576, और जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और आगे इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास वही तो बना 676 दोनों, सॉरी यहाँ पे 676 है, ठीक है। अब देखिए इक्वल से इधर भी मेरे पास सेम नंबर है और इधर दोनों सेम नंबर हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि मेरी ट्रिपलेट क्या है, सही है, तो इसे कहते हैं हम ट्रिपलेट। समझ में आ गया। स्क्वायर के अंदर मेरे पास तीन ही मेन चीजें समझने के लिए, एक स्क्वायर होता क्या है, सेकंड स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी होती है, और तीसरा है ट्रिपलेट, ठीक है। ये थी मेरी पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। दो पार्ट बनाया मैंने, एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर का पार्ट था, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए आपको इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट देखना होगा, तब आपके ये दोनों पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टाइप से कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।